हेलो एवरीवन, आज मैं कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो मेरे पास डाउट्स आए थे। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है, उसने क्या बोला है कि 4 फ्रेंड्स ABCD played a game in which they collected the number of blocks from a bag. There was a total of 30 blocks in the ये बैग होगा which were marked from 21 to 50। ठीक है, एक आपके पास बैग है जिसमें कुछ नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं जिनमें नंबर दिए हुए हैं हमने 21 से लेकर 50 तक। ठीक है, ये ब्लॉक्स हैं, राइट। कुछ कंडीशंस हैं इस गेम की, वो क्या है, देयर विल बी 3 राउंड्स इन अ गेम। ठीक है, ईच राउंड ओनली 3 प्लेयर्स विल गेट द चांस टू कलेक्ट द ब्लॉक्स, राइट। आपके पास उसने बोला है कि 3 राउंड्स होंगे, राइट। हर एक राउंड में केवल 3 प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनको चांस मिलेगा ब्लॉक्स को कलेक्ट करने का। नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू बी कलेक्टेड बाय द फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड प्लेयर वो 5, 3 और 2 है। ठीक है, मतलब क्या, आपके पास फर्स्ट प्लेयर 2 जो ब्लॉक्स कलेक्ट करेगा उसके पास 5 ब्लॉक्स कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, जो सेकंड प्लेयर है वो 3 ब्लॉक्स कलेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से जो थर्ड प्लेयर है वो 2 ब्लॉक्स कलेक्ट करेगा, राइट। अब पहला राउंड होता है और उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसने बोला क्या है कि फर्स्ट प्लेयर वॉज बी, तो लेट अस सपोज ये आपके पास है R1। ठीक है, राउंड 1, इसमें फर्स्ट प्लेयर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मतलब जिसने कोई भी ब्लॉक कलेक्ट नहीं किया, राइट। उसने बोला कि फर्स्ट जो है वो यहां पर कौन है, बी है। ठीक है, हु कलेक्टेड ओनली प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 37। ठीक है, तो अगर मैं टोटल प्राइम नंबर्स की बात करूं 21 से 50 के बीच में, एक काम करता हूं मैं, जस्ट फॉर के हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े, मैं नंबर्स लिख लेता हूं। ठीक, ओके, सो ये आपके पास नंबर्स हैं, राइट, जो ब्लॉक्स में लिखे हुए हैं। उसने क्या बोला कि बी प्राइम नंबर्स ही केवल लेता है लेकिन 37 नहीं लेता। तो आपके पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स हो गए, देखिए, एक तो 23 हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद 29 हो गया, राइट, उसके बाद 31। ठीक है, फिर 37 हमें लेना नहीं है यहाँ पर। देन उसके बाद 41, देन उसके बाद 43, देन उसके बाद 47। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 37। फिर उसने बोला कि सेकंड प्लेयर कलेक्टेड ऑल द ब्लॉक्स हैविंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, देखो, एक तो 25 आपको मिल जाएगा, 36 आपको मिल जाएगा एंड 49। ठीक है, ये आपके पास 3 है, तो 25, 36 एंड 49। ठीक, चलिए उसके बाद नीदर C नॉट D वॉज अ सेकेंड। तो देखो, सेकेंड आपके पास ना ही C है ना ही D है, तो रिमेनिंग A ही बचा हुआ है ना। और सुना कि C डिड नॉट गेट एनी ब्लॉक इन द राउंड, मतलब क्या, C आपके पास 4th पर्सन आप ले लीजिए। थर्ड प्लेयर कलेक्टेड ब्लॉक्स हैविंग मल्टीपल ऑफ 24, तो 24 और 28 ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी 24 और 48। ठीक है, तो ये आपके पास कौन होगा, ABCD, राइट, ये थर्ड प्लेयर, ये फोर्थ प्लेयर। तो ये हमने बात कर ली राउंड 1 की। ठीक, अब राउंड 2 में क्या है, अब यहां पर एक बार आपको समझा दूं कि आपको केवल 5 कलेक्ट करने हैं, बट यहां पर आपके पास कितने दिए हुए हैं, अभी 6 है। अब हम इनको किस तरीके से केवल 5 करेंगे, एक को हटा के, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। राउंड 2 की हम बात करें तो राउंड 2 में उसने हमें बताया क्या कि C द सेकंड प्लेयर। ठीक है, तो इस केस में C सेकंड प्लेयर है, राइट। उसने बोला है कलेक्टेड हाईएस्ट प्राइम नंबर ब्लॉक, तो हाईएस्ट प्राइम नंबर ब्लॉक कौन सा है, 47, राइट। अगर इसने 47 कलेक्ट करा है, इसका मतलब यहां पर 47 हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में एक इनको इंफॉर्मेशन और देनी चाहिए थी कि जो ब्लॉक्स हम निकाल रहे हैं एक राउंड में, ठीक है, वो सेकंड राउंड में रिपीट नहीं होंगे, मतलब हमने उसको रीफिल नहीं कराया, राइट। जैसे कि राउंड 1 में अगर हम बात करें, ये आपके पास 5 ऑलरेडी ब्लॉक्स निकल चुके हैं ना, तो इनको हम राउंड 2 में कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जिससे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर हो जाता, बट मैं आपको समझा दे रहा हूं अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है तो। ठीक है, तो राउंड 2 में क्या हुआ, उसने C की बात करी कि वो सेकंड प्लेयर है और वो कलेक्ट करता है हाईएस्ट प्राइम नंबर ब्लॉक, मतलब 47 वो कलेक्ट करेगा, और वो ब्लॉक्स हैविंग इवन मल्टीपल ऑफ 11,
इवन मल्टीपल ऑफ 11 क्या हो गया, 22 हो गया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हटाता हुआ जाता हूँ। ठीक है, 47 आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, 23 आपके पास ऑलरेडी हो चुका है, 29 ऑलरेडी हो चुका है, 31 ऑलरेडी हो चुका है, 41 ऑलरेडी हो चुका है, 43 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, 25 आपके पास हो चुका है, 36 हो चुका है, 49 हो चुका है, 24 हम ले चुके हैं, 48 हम ले चुके हैं। तो ये जो जिन जिन पे भी मैंने सर्कल बनाए हैं वो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। यहाँ पर उसने 47 की बात कर ली, 22 आपके पास 11 का मल्टीपल हो गया जो कि इवन है, तो हम 22 को भी ले लेंगे, और इसके बाद 44 भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑलरेडी जो सेकंड पर्सन है उसको 3 ही ब्लॉक्स लेना है, तो इसने ये 3 ब्लॉक्स ले लिए। ठीक है, उसने बात करी बी की, कि बी कलेक्टेड ब्लॉक्स हैविंग कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5। कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 अगर हम देखेंगे तो 25 ऑलरेडी जा चुका है, 30 आपके पास अभी बचा हुआ है, 35 बचा हुआ है, 40 बचा हुआ है, 45 बचा हुआ है, 50 बचा हुआ है। ये आपके पास 5 है। ठीक है, तो बी इसका मतलब हो सकता है कि फर्स्ट हो। आगे हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। उसने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड नंबर ऑन द ब्लॉक कलेक्टेड बाय ए, हु वाज द थर्ड पर्सन। तो ए आपके पास थर्ड पर्सन है, राइट। इसका मतलब ऑब्वियसली बी यहीं पर आएगा, और इसने फिर 5 कलेक्ट करा, इसलिए 30, 35, 40, 45 एंड 50 हो जाएगा, राइट। इसमें से 25 हो गया, 30 हटा देते हैं, 35 हटा देते हैं, 40 हटा देते हैं, 45 हटा देते हैं। ठीक है, और आपके पास 44 भी हम हटा देते हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं हम ए की, कि ए के पास जो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जिनमें नंबर्स मार्क्ड है, वो क्या है, उनके बीच का डिफरेंस 10 है। ठीक है, एंड ए कलेक्टेड ब्लॉक्स हैविंग ऑड नंबर्स ओनली। तो ऑड नंबर्स और 10 का डिफरेंस क्या क्या हो सकता है अगर हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो भी बचे हुए नंबर्स है उनको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें, तो 21 देन 31 हम लेंगे नहीं, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद 27 37 है, हाँ 27 और 37 हमारे पास बचा हुआ है। देन उसके बाद 29 हम ले नहीं सकते हैं, 33 43 नहीं ले सकते हैं, 35 लेंगे नहीं हम, 37 47 नहीं लेंगे, 39 नहीं लेंगे। तो मतलब आपके पास केवल यही दो नंबर्स बचते हैं, 27 और 37, जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं, जिनके बीच में डिफरेंस कितना है, वो 10 का है, वो ऑड है, राइट। सो हम 27 को भी यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, 37 को भी यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब राउंड थर्ड की बात कर रहा है वो, राइट। राउंड थर्ड में उसने क्या बोला है कि ब्लॉक्स कलेक्टेड बाय द फर्स्ट प्लेयर हैड इवन नंबर्स लेस देन 42। ठीक है, तो फर्स्ट जो है उसके पास इवन नंबर है लेस देन 42, तो लेस देन 42 आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, अगर हम देखेंगे तो 26 बचा हुआ है, 28 बचा हुआ है, 32 बचा हुआ है, 34 बचा हुआ है, 38 बचा हुआ है। ठीक है, यही आपके पास नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली इसके पास नंबर्स कौन से होंगे, 26, 38, 28, 32, 34 एंड 38, राइट। ये हमारे पास नंबर्स हैं फर्स्ट पर्सन के, राइट। उसके बाद ए was the third player, right? Second and third player, right? थर्ड प्लेयर की उसने बात करी है कि थर्ड प्लेयर है एंड ब्लॉक्स हैविंग इवन नंबर्स वर कलेक्टेड बाय हिम। तो इवन नंबर्स हमें कलेक्ट करने हैं, तो अब आपके पास जो इवन नंबर्स बचे हुए हैं वो कौन से, देखो 26 गया, 28 गया, 32 गया, 34 गया, 38 भी गया, राइट। आपके पास 42 बचा हुआ है ना, तो 42 यहाँ पर आ जाएगा। देन 46 बचा हुआ है एंड 50 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका था, तो 50 को भी हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पास बचे हुए हैं, केवल जो थर्ड पर्सन है वो 2 ही ब्लॉक्स ले पाएगा, तो ये ब्लॉक लेगा वो, राइट। यहाँ पर है ए। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है, और उसने कहा कि नो प्लेयर कलेक्टेड मोर देन 10 ब्लॉक, किसी ने भी 10 से ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं कलेक्ट करे हैं। आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द ब्लॉक्स ईच ऑफ देम वॉज रिवॉर्डेड with the amount in rupees equal to the sum of the number written on the numbers of their respective collected blocks। ठीक है, मतलब जितने भी ब्लॉक्स उन्होंने कलेक्ट करें उसके हिसाब से उनको रुपीस में अमाउंट मिलेगा, इतनी और उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, सो अगर हम अब देखो यहाँ पर अगर मैं राउंड थर्ड में सेकेंड पर्सन की बात करूँ जिसने 3 ब्लॉक्स लिए, तो वो आपके पास क्या हो सकते हैं, आपके पास देखो यहाँ पर 21 बचा हुआ है, 33 बचा हुआ है एंड 39 बचा हुआ है, ये 3 बचे हुए हैं, तो ये यहाँ पर आएंगे आपके। ठीक है, अब ये है कौन, बी सी डी में से
वो अभी हमें नहीं पता है, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर ABCD आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब आगे और कैसे प्रोसीड करेंगे उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाऊंगा, देखिए। ओके, सो ये अभी तक हमें इंफॉर्मेशन पता चल गई है कि राउंड 1 में, राउंड 2 में और राउंड 3 में कितने कितने ब्लॉक्स निकाले गए, राइट। अब देखिए उसने हमें एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी थी कि कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने 10 से ज्यादा ब्लॉक्स निकाले हो। तो अगर मैं बी की बात करूँ ना, देखो बी ने यहाँ पर 5 ब्लॉक्स निकाले, सिमिलरली यहाँ पर भी उसने 5 ब्लॉक्स निकाले, तो 10 ब्लॉक्स निकाल लिए। इसका मतलब अब बी जो है वो एक भी ब्लॉक नहीं निकालेगा, तो थर्ड राउंड में बी आपके पास यहाँ पर आना चाहिए, राइट। अगर मैं बात करता हूँ सी का देखिए यहाँ पर तो एक भी नहीं था, यहाँ पर 3 था, तो सी आपके पास यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। सिमिलरली डी भी आपके पास यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो उसकी हमें पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी, राइट। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, उनको हम कर लेते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसमें लिखा कि इफ ए गिव्स ऑल ऑड नंबर ब्लॉक्स कलेक्टेड बाय हिम टू डी एंड कलेक्टेड ऑल इवन नंबर ब्लॉक फ्रॉम डी, देन ए विल हैव टोटल नंबर ऑफ इतने ब्लॉक्स। ओके, तो ए के पास अगर हम देखेंगे, यहां पर देखिए 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, यहां पर 2 ब्लॉक्स हैं, यहां पर 2 ब्लॉक्स हैं, मतलब टोटल मिलाकर इसके पास 7 हैं, ठीक है। इसमें से ऑड की अगर हम बात करें तो ऑड 25, 49, 27, 37, मतलब कि 4 हैं। तो इसमें से 4 वो निकाल कर डी को दे देगा, बचे इसके पास कितने, 3। अब डी से वो क्या मांग रहा है, जितने भी उसके पास इवन नंबर ब्लॉक है ना वो दे दे। तो डी के पास यहां पर देखिए ये 2 है, यहां पर तो एक भी नहीं है। अगर हम इस वाली पॉसिबिलिटी को कंसीडर करते हैं तो ये पूरे आपके पास 7 हो जाएंगे, सॉरी 5 हो जाएंगे। तो ये भी इवन, ये भी इवन, मतलब टोटल मिलाकर डी से वो 7 ले लेगा। तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी में तो कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। अगर हम इस वाली पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं तो आपके पास क्या होगा, यहां पर देखो एक भी इवन नहीं है, तो केवल डी यही 2 इवन दे पाएगा, राइट। उस केस में 3 ए के पास बचे हुए थे और 2 डी दे देगा, मतलब टोटल मिलाकर कितने, 5। तो इस हिसाब से आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यहां पर अगर हम देखें ये 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ईदर 1 और 2। क्लियर है, ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर उसने क्या बोला है, इफ द पर्सन हु हैड कलेक्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिवॉर्डेड विद द अमाउंट ऑफ रुपीज इतना, where P is the sum of all the numbers in even numbered block collected by him। तो देखो सबसे पहले तो वो पर्सन अगर हम बात करें जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स कलेक्ट करे, तो वो बी है, इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि बी जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स कलेक्ट करे हैं उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा कितने से, 3P + 2Q रुपीज से, राइट। जिसमें P क्या है, समय उन सारे नंबर्स का जो कि उसके पास इवन नंबर्ड ब्लॉक्स के हैं। मतलब अगर मैं बी की बात करूं तो इवन नंबर्ड ब्लॉक्स आपके पास देखिए, एक तो 30 है, 40 है एंड 50 है, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया आपके पास, 70 और ये 120 हो गया। तो इसकी वैल्यू 120, ठीक है। और क्यू आपके पास क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर ब्लॉक कलेक्टेड बाय हिम रिस्पेक्टिवली। अब ऑड देखिए आपके पास ये सारे ही हैं और ये दोनों भी हैं, तो ये दोनों तो मिलाकर 80 हो गया और ये सब मिलाकर 167 हो गया। तो टोटल आपके पास 741 247 हो गया, ठीक है। उस टाइम से पूछा गया कि देन कैलकुलेट द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ, ये आपके पास हो गया 360, राइट। ये आपके पास हो गया 494, ठीक है। तो 494, तो टोटल 4 5 1 कैरी 8, मतलब अगर हम देखें तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।